प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम प्रेरणा स्रोत में महिलाओं की स्थिति के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम महिला दिवस मना रहे हैं, महिलाओं को अधिकार मिले वो बातें कर रहे हैं, परंतु वास्तव में महिलाओं की स्थिति क्या थी और क्या है। हमारे पूर्व जो संस्कार हैं, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, उसके अंदर महिलाओं का बहुत ऊंच स्थान था। शक्ति चाहिए पार्वती जी से, लक्ष्मी पैसा चाहिए लक्ष्मी जी से, और विद्या और गायन चाहिए तो सरस्वती जी से प्राप्त होती है। इसी से पता चलता है कि हमारे धर्म ग्रंथों ने महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं, परंतु अब ये स्थिति जो है बहुत अलग हो गई है। आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये स्थिति वर्तमान में महिलाओं की चल रही है। ठीक है, हर जगह नहीं है, परंतु स्थिति यही है कि वो एक किस्म की गुलामी का जीवन जी रही है। अगर उसने अपने अधिकार प्राप्त करने हैं तो उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा। आज हम सुन रहे हैं जगह जगह महिलाओं की बेइज्जती हो रही है। उसमें कई जगह महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, उनको भी समझना चाहिए। परंतु कई जगह जो है, अगर उसने अपनी रक्षा आप करनी है तो आत्मविश्वास के साथ अपनी रक्षा आप करें, दूसरे पर निर्भर ना रहें। आज देवी बनकर हमें संघर्ष करके और दुश्मन को मिटाना होगा। अर्जुन बनकर महाभारत में विजय प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार से महिलाओं को भी अपनी विजय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। काली बनकर टूट पड़ो तुम अपने दुश्मन पर, अपने पर भरोसा रख के, तो किसी की हिम्मत नहीं जो महिलाओं को दुत्कार सके। अरे महिलाएं नहीं तो जीवन ही नहीं। महिला माँ के रूप में हमें सब कुछ प्रदान करती है। महिला बहन के रूप में हमें राखी बांधती है, पत्नी बनकर घर को संवारती है। तो महिलाएं अगर नहीं हैं तो परिवार भी नहीं है, संसार भी नहीं है। तो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हमें भी सहारा देना चाहिए और महिलाओं को खुद आत्मविश्वास करके अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ होना चाहिए। महिलाएं निर्बल नहीं हैं, महिलाएं आत्मरक्षा करने में समर्थ हो, स्वाधीन हो, पराधीन नहीं। तो स्वाधीन कब होंगी? जबकि वो अपने आप पर निर्भर होगी। उसमें आत्मबल इतना होगा कि वो संघर्ष का चुनौतियों से संघर्ष से चुनौती, जो भी हमें चुनौती मिलती है, हमें संघर्ष मिलता है, उसका डट कर के मुकाबला कर सकते हैं अगर हमारे में आत्मविश्वास है तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए स्वयं प्रयास करना पड़ेगा और हमारे समाज को भी महिलाओं का आदर सम्मान करना पड़ेगा। चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो बहन के रूप में है,
कि वो पत्नी के रूप में है। वो कहते हैं सीता और सावित्री भी थी भारत की बेटियां, इंदिरा और झांसी की रानी भी थी भारत की बेटियां, आज तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बनती है भारत की बेटियां। आंसुओं की बूंद से पवित्र होती हैं बेटियां। उनके आंसुओं से भी पवित्र होती है बेटियां, और नाजुक फूल के पंखड़ियों से भी कोमल होती है बेटियां। आज तो खेलों में भी अव्वल रहती है बेटियां, महिलाएं पढ़ाई में भी टॉपर रहती है बेटियां, खेलों में भी अव्वल रहती है बेटियां, और नौकरी प्राप्ति में भी अव्वल रहती है बेटियां। माँ बनकर बहन को राखी बांधती है, बहन बनकर भाई को राखी बांधती है बेटियां, माँ बनकर बच्चे को दुलारती है बेटियां, पत्नी बनकर घर को संवारती है बेटियां। इसीलिए समाज की अर्धांगिनी कहलाती है बेटियां। इसलिए महिलाओं को सम्मान दोगे, आपके परिवार को सम्मान मिलेगा। इस प्रकार से हमें महिलाओं का आदर करना चाहिए और महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए आत्मबल पैदा करना चाहिए। आज महिलाओं के लिए इतना बहुत कुछ, आगे बहुत कुछ है, फिर कभी और बातें करेंगे। धन्यवाद।